जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूं और यह हनुमान जी का शाबर मंत्र है। इस मंत्र से आप घात को रोक सकते हो, चौकी को रोक सकते हो, मारण को रोक सकते हो। कैसा भी बंधन आपके शत्रु ने आपके ऊपर डाला है उस बंधन को आप नष्ट कर सकते हो। आप अपनी शक्तियों को सुरक्षित रख सकते हो हनुमान जी के इस मंत्र से, अपने शरीर का बंधन करके। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा सोखा भगत ने या फिर सेवड़े ने आपके ऊपर कोई तंत्र मारा है तो वो तंत्र आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा अगर आप अपनी प्रोटेक्शन इस मंत्र से करते हैं हनुमान जी के। यहाँ तक कि आप चलती हुई चौकी को भी रोक सकते हैं, रास्ते में चलती हुई घात को भी रोक सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रात्रि काल में जब रात्रि का पहर होता है, यानी कि संध्या काल के बाद में 9, 10, 12 बजे, 10, 11 बजे के आसपास का टाइम होता है, या फिर कोई विशेष दिन होता है जैसे कि होली का हो, दिवाली का हो, या फिर और कोई ऐसा नक्षत्र हो, तो उस समय पर होता क्या है कि कुछ जो अच्छे और ताकतवर तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर कोई मारण करते हैं और वो हांडी चलाते हैं। यानी कि वो जलती हुई हांडी होती है जो आकाश मार्ग से गति करती हुई शत्रु का मारण करने के लिए जाती है। यानी कि वायु मार्ग से वो हांडी जाती है अग्नि की जलती हुई और शत्रु का विध्वंस करती है, जाकर के डायरेक्ट शत्रु के ऊपर पड़ती है वो, और उसके बाद में बहुत ही बुरा हाल हो जाता है व्यक्ति का। तो उस चलती हुई हांडी को भी आप इस मंत्र से रोक सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे प्रयास कभी भी मित्रों ऐसे खेल खेल में मत करना, क्योंकि ये चीज़ें खेल खेल में भारी पड़ जाती हैं इंसान के ऊपर। अगर आप इन सभी चीज़ों को आजमाने के लिए या फिर मजाक मजाक में इस्तेमाल करने की सोचोगे तो ये चीज़ें उल्टी पड़ती हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना जब तक आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति का हाथ ना हो, आपके ऊपर आपके गुरु का अच्छा आशीर्वाद ना हो, या फिर आप इस चीज़ में सिद्धस्त ना हो, तब तक आप इस प्रयोग को कभी करने की कोशिश मत करना। जो चलती हुई हांडी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आप इससे अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। आप किसी और के बंधन को भी खोल सकते हो इस मंत्र से। लेकिन जो ये चलती हुई हांडी वाला मैंने आपको बताया कि रोक सकते हो, इसको रोकने की कोशिश आप ऐसे ही मत करना जब तक आप अच्छे सिद्धस्त ना बन जाएं। तो ये मंत्र क्या है कि अगर आप, जैसे कई बार होता है ना कि चलती हुई हांडी को लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को रोकने का मतलब ये है कि वो चीज़, अगर आप उस चीज़ को उसकी भेंट लेने से रोक रहे हैं तो वो चीज़ फिर आपसे भेंट मांगेगी। ठीक है, उसके लिए आपको भेंट पहले से ही तैयार रखनी पड़ेगी, या फिर उसको आपको वचन देना पड़ेगा कि हम आपको भेंट देंगे। नहीं तो वो या तो आपकी भेंट ले लेगी या आपके परिवार में से किसी सदस्य की भेंट ले लेगी। तो ऐसी चीज़ों को छेड़ना इतना आसान नहीं होता है, कभी ऐसी भूल करना भी मत आप लोग। तो खैर ये सब चीज़ें बात की बात है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ और इस मंत्र का प्रयोग बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। अकवन बीरा चकवन पात गात बांधो 6 दिन और रात। लोहे की कोठरी वज्र की वाड़ उसमें राखो आपन पांचों पिंड और प्राण। कोई खोले ना खुले, कोई खोले छाती फाट मरे। जान जी से जाए ततवा खार नहाए, आ गए परदेश जिया जान से। दुहाई बजरंग बली की। यह शाबर मंत्र है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है मित्रों। इस मंत्र से आप, जो मैंने बताया कि चलती हुई हांडी को आप बांध सकते हो, रोक सकते हो 6 दिन और रात, यानी कि 6 दिनों तक और 9 रातों तक आप बांध सकते हो चीज़ को। और चौकी को बांध सकते हो, चलती हुई चौकी को, घात को, मारण को, मूठ करने को, कृत्या को, इन सभी चीज़ों को। खैर ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इस मंत्र का प्रयोग आप सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए कीजिए। मंत्र की प्रोटेक्शन कैसे आपको लगानी है देखिए। सबसे पहले इस मंत्र को थोड़े दिनों तक आप जाप कर लेना और हनुमान जी की पूजा कर लेना। इस मंत्र का जाप आप लोग को शुक्ल पक्ष में शुरू करना है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से, जो कि हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार का। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है लड्डुओं का, या फिर आप बूंदी भी चढ़ा सकते हो उनको। और उसके बाद में हनुमान जी का एक देसी घी का दीपक जला करके, रुद्राक्ष की माला लेकर के आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना। ठीक है।
और 5 मंगलवार या 7 मंगलवार आप इस मंत्र का जाप इसी तरीके से करना। हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना और एक माला मंत्र कर लेना, फिर अगले मंगलवार को कर लेना, फिर अगले मंगलवार को कर लेना और फिर अगले मंगलवार को कर लेना। इस प्रकार से 5 मंगलवार या 7 मंगलवार आप इसका जाप कर सकते हो प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी को। आपका ये मंत्र शक्तिशाली हो जाएगा और हनुमान जी की शक्ति जाग जाएगी। फिर उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग कैसे करना है देखिए, अगर आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है ताकि कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर कोई चौकी ना छोड़ सके, कोई घात ना छोड़ सके, कोई मारण का प्रयोग आपके ऊपर ना कर सके, तो मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है और अपने ऊपर फूंक मारनी है। फिर 11 बार पढ़ना है, फिर अपने ऊपर फूंक मारनी है, फिर 11 बार पढ़ना है, फिर अपने ऊपर फूंक मारनी है। इस प्रकार से आपका शरीर बंध जाएगा, आपकी शक्तियाँ सेफ और सुरक्षित हो जाएंगी। और अगर किसी और के ऊपर इस मंत्र का प्रयोग आपको चलाना है, किसी की शक्ति बंधी पड़ी है, उसका बंधन खोलना है या उसकी सुरक्षा करनी है, तो आप उस व्यक्ति की भी सुरक्षा कर सकते हो। कैसे? उसको ताबीज़ बना करके आप दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, भोजपत्र लेना है। भोजपत्र के ऊपर आपको इस मंत्र को लिखना है लाल रंग की स्याही से। ठीक है, आप उसके लिए लाल पेन का या रेड कलर के स्केच का इस्तेमाल कर सकते हो। लिखने के बाद में आपको उस पर सेंट लगाना है। सेंट लगाने के बाद में उस भोजपत्र को आपको अभिमंत्रित करना है 11-11 बार मंत्रों से। 11 बार मंत्र पढ़ना है यही वाला, फिर आपको फूंक मारनी है और भोजपत्र पे फिर 11 बार पढ़ना है, फिर फूंक मारनी है, फिर 11 बार पढ़ना है, फिर फूंक मारनी है भोजपत्र पे। उसके बाद में उस भोजपत्र को ताबीज़ में भर करके आपको दे देना है और जो भी व्यक्ति वो ताबीज़ पहनेगा उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा होती रहेगी जब तक वो ताबीज़ खंडित नहीं हो जाता, जब तक वो ताबीज़। हाँ, लेकिन अगर आप ताबीज़ किसी को देते हो और अगर वो बंदा किसी के मरने में चला जाता है, किसी की अर्थी उठा लेता है, शमशान में चला जाता है, तो वो ताबीज़ खंडित हो जाता है। ठीक है, या फिर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, कोई वैसे में चला जाता है, बच्चे में चला जाता है, तो वहाँ भी ये ताबीज़ बेअसर हो जाता है। उसके लिए आपको फिर से इस ताबीज़ को दोबारा से सिद्ध करना पड़ता है मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो उसके बाद में ताबीज़ दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो और किसी और व्यक्ति की भी सुरक्षा कर सकते हो। ठीक है मित्रों, और जब आप मंत्र का प्रयोग करें तो हनुमान जी को धन्यवाद अवश्य करें, उनको प्रसाद अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि उनकी शक्ति के बिना मंत्र कुछ भी नहीं काम करेगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी, वो आप पर प्रसन्न रहेंगे, उनको उनका भोग प्रसाद मिलता रहेगा, तो उनकी शक्ति चलती रहेगी। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ मंत्र का ही जप कर लें और हनुमान जी को माने ही ना, हनुमान जी का जाप ही ना करें या हनुमान जी को धन्यवाद ना करें या उनको प्रसाद ही ना चढ़ाएं, तो मंत्र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि मंत्र में ही हनुमान जी की शक्ति निहित है। हनुमान जी अपनी शक्ति नहीं चलाएंगे तो मंत्र का जाप आप कितना भी कर लेना, नहीं करेगा काम। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी।